बहुत समय पहले की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसके दुकान में चार महात्मा और उसके शिष्य वहां से गुजरे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण आगे जाने के लिए उन्होंने सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने लोहार के दुकान पर गए और कहा कि क्या हम लोगों के लिए रात में यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका आप दो, इससे हमारी किस्मत चमक जाएगी और यह हमारे सौभाग्य की बात है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनका अच्छा से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उसने महात्मा के आने जाने और थकान के कारण बदन में दर्द होने के उसके लिए दवाइयों का भी इंतज़ाम किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसके मेहमान नवाजी को देखकर। महात्मा और शिष्य जब जाने की तैयारी कर रहे थे तब महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तीन वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु चाहिए जीने के लिए। महात्मा कहते हैं कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। इसके बाद महात्मा ने उससे कहा कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। इसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ नहीं आया। वह जल्दबाजी में कहने लगा कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे वैसा वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इसमें बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं उठ पाएगा। उसकी जिंदगी अच्छी हंसी खुशी से चल रही थी। उसके पास किसी प्रकार के कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं थी और वह हमेशा मेहनत करता था। वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी बीमारी के कारण मर गए थे और कुछ कुछ तो बूढ़े हो गए थे कि मरने ही वाले थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष की जीने की आयु का वरदान दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज उसके यहाँ त्योहार पर आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है। मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। इसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी का वरदान दिया हुआ कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरी मर्जी के बगैर तो आप उठ भी नहीं पाएंगे, तुम मेरी आत्मा को कैसे लेकर जाओगे। इसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह मुर्गे को काटने के लिए चाकू खोजता है और चाकू से मुर्गे को काट देता है, किंतु यह क्या, मुर्गा वापस जुड़ जाता है और जिंदा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने यमराज जी को अपने पास बिठाकर कैद कर रखा था।
इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाया। उसने कहा कि चलो इस बकरी के मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहां से भाग गया। इसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं चखूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे बैठे करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छरों और मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके खेत खलिहानों में पूरी तरह से मक्खियाँ, मच्छर, तितलियाँ और बहुत से जानवर हो गए थे, जिसके कारण वे खेत खलिहान की फसलों को एक ही दिन में खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। फिर लोहार सोचता है कि अब तो मुझे मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया, यमराज को वहां से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़े और ऊपर लेकर चले गए। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई।